अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपडेट पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियल घुमन। और नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे 14 अक्टूबर 8:30 बजे कत्ल होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़े ही अहम रुकन और बड़े ही सरकर्दा रुकन, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िला मुल्तान के MPA के टिकट होल्डर भी थे और ये साबिक वज़ीर आला पंजाब के जो कंप्लेंट सेल था उसके इंचार्ज भी थे। नाज़रीन, हम बात करेंगे शेख ताहिर हमीद कुरैशी के कत्ल की। नाज़रीन, ये कत्ल के मामले से पहले अगर आपने अभी तक डिस्कस करेंगे, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियो से भी आप फ़ायदा उठा सकें। नाज़रीन, कत्ल की मैं कुछ कहानी शुरू करूंगा। नाज़रीन, 14 अक्टूबर की रात है, ज़िमनी इलेक्शन 16 अक्टूबर को होने हैं, 2 दिन पड़े हैं, कैंपेन ज़ोरों शोरों से जारी है। एजेंसीज़ की तरफ से काफ़ी इतलात आती हैं दहशतगर्दी की और काफ़ी सारे लोग जो हैं इससे परेशान भी होते हैं कि यार इलेक्शन नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, 2 दिन पहले शेख ताहिर हमीद कुरैशी, जो कि PP 217, जिसे मैं आपको हवाला देता चलूँ कि जो मुल्तान की सीट थी जहाँ से सलमान कुरैशी और शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे ने कंटेस्ट किया था, ये वहाँ के ये टिकट होल्डर थे, पर कुछ वजूहात की बिना पर इनको वहाँ से इनको रोका गया और शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने बेटे को कंटेस्ट वहाँ से करवाया। नाज़रीन, बेसिकली ये उम्मीदवार थे उस सीट के। तो वहाँ आपको बताता चलूँ कि ये PTI जो ज़िली तंजीम थी उसके भी बड़े सरकर्दा रुकन थे। नाज़रीन, 14 अक्टूबर की रात को एक कत्ल होता है, 15 आती है पुलिस को, जी ऐसे ऐसे मामलात हो गया है और ताहिर हमीद कुरैशी साहब को 2 मोटरसाइकिल सवार आए हैं और कत्ल कर गए हैं। इसमें नाज़रीन क्या होता है मैं आपको बताऊं कि अगर आप मेरी ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है, आपको मुकम्मल डिटेल बताऊंगा ताकि आपने इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए और आपको मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी। नाज़रीन, इसमें होता यह है कि शेख ताहिर हमीद कुरैशी साहब अपने फार्म हाउस जो कि बस्ती मलूक के पास था वहाँ से आ रहे होते हैं मुल्तान की तरफ वापस, और रस्ते में बिलीवाला के करीब जो कि मुल्तान का इलाका है वहाँ पर 2 मोटरसाइकिल सवार उनको रोकते हैं और मोबाइल छीनने की कोशिश करते हैं। उसी असना में उनके चेहरे पर फायर लगते हैं और वहाँ पे जा भाग हो जाते हैं। शेख ताहिर हमीद कुरैशी साहब गाड़ी में अकेले नहीं थे, उनके 2 साथ थे। अब नाज़रीन, 2C15 करते हैं कि जी ये वकूआ हो चुका है और ऐसे ऐसे मामलात हैं और जो मोटरसाइकिल सवार आए उन्होंने अपना चेहरा ढांपा हुआ था। ऐसे में होता क्या है कि पुलिस आती है, अपनी जो मुकामी जो कार्रवाई है वो करती है, लाश को निश्तर ले जाया जाता है। वहाँ पे थरथल्ली मच चुकी थी पूरे शहर के अंदर। अब तकरीबन पाकिस्तान के ये शाह महमूद कुरैशी के और ये सब पूरे मुल्तान की जितनी इंतज़ामिया थी इलेक्शन कैंपेन में सब इकट्ठे थे, सब वहाँ से उठे और निश्तर पहुँच गए। CPO, मुल्तान की पुलिस, तकरीबन सब जो है एक्टिव हो गए उस टाइम। अच्छा, इसको कई रुख दिए गए इस कत्ल को। किसी ने कहा जी डकैती है, किसी ने कहा जी ये सियासी दुश्मनी लगती है, किसी ने कहा जी इनका कोई ये दहशतगर्द तंजीमों का ये काम है, मतलब हर तरह का एक रंग दिया गया। पर नाज़रीन, इस पूरे केस में मुल्तान पुलिस को जितनी दाद दी जाए वो कम है। नाज़रीन, उसकी वजह यह है कि मुल्तान पुलिस ने कम टाइम के अंदर ये पूरे केस को उन्होंने स्टडी किया, एक बड़ी बारीक बीनी से इसको देखा गया और बड़े जदीद तरीकाकार से इसको ट्रेस किया गया, ये सारी ये जो कत्ल का वकूआ था इसको। नाज़रीन, वाकया कुछ ऐसे होता है कि शेख ताहिर हमीद कुरैशी साहब के जो दोस्त हैं हारिस, जो कि बताए जा रहे हैं कि कत्ल उन्होंने किया पुलिस ज़राए के मुताबिक। नाज़रीन, ये शेख ताहिर हमीद कुरैशी के बचपन के दोस्त थे। अब बचपन का दोस्त इंसान का वो दोस्त होता है कि जिसको आपके हर राज का पता होता है, आपके साथ हर जगह का उसको पता होता है। आप मतलब एक बचपन से अगर किसी के साथ जी रहे हो तो वो आपका, मैं कह लें कि आपका सेकंड हाफ होता है, कि मतलब उसको आपसे ज़्यादा ही आपके बारे में इल्म होता है। नाज़रीन, हारिस चौधरी इनके बचपन के दोस्त थे और शेख ताहिर हमीद कुरैशी की जो सिक्योरिटी कंपनी थे उसको सुपरवाइज़ कर रहे थे। नाज़रीन, मामला ऐसे है कि जब ये कत्ल की गुत्थियाँ सुलझनी शुरू हुई तो एक उसमें चीज़ पता चली कि शेख ताहिर हमीद कुरैशी साहब की एक खुफिया तौर तरीके से एक शादी भी हो चुकी है, जिसका सिर्फ हारिस चौधरी को पता था, जो कि इन्होंने तफ्तीश में बताया। तो उसको भी रंग दिया जाने की कोशिश की कि शायद इसकी दूसरी वजह ये भी हो सकती है खुफिया शादी। पर नाज़रीन, इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि शेख ताहिर हमीद कुरैशी के दोस्त थे हारिस, इन्होंने शेख ताहिर हमीद कुरैशी से एक भारी रकम उधार ली हुई थी। अब नाज़रीन, ये उधार काफ़ी अरसे से वो चुका नहीं पा रहे थे और शेख ताहिर हमीद कुरैशी की तरफ से उनको बार बार उनको कहा जा रहा था कि आप ये रकम दें, मेरी रकम दें। अच्छा, और कई दफ़ा तल कलामी भी ज़राए के मुताबिक कि तल कलामी भी इन दोनों के दरमियान हुई, पर दोस्त थे, फिर सुलह हो गई और इकट्ठे और उन्होंने वादे पे वादे करते चले गए। पर अब मामला ना तजावज़ कर गया था। अब तजावज़ इस तरीके से कर गया कि उनको पैसे चाहिए थे, वो दे नहीं पा रहे थे। उन्होंने इसका हल ये निकाला, उन्होंने कहा क्यों ना शेख ताहिर हमीद कुरैशी को ही कत्ल कर दिया जाए।
उन्होंने इस सारे प्लान को तरतीब दिया, 2 बंदे मिलाए, एक मुल्तान की मुमताज़ाबाद मोबाइल मार्केट है, वहाँ का शहजाद नामी एक ताजर था, उसको साथ मिलाया, उसने आगे अपने एक दोस्त अली को मिलाया साथ। सारी प्लानिंग हुई, डे डिसाइड किया गया कि किस दिन ये काम करना है। अब दिन ऐसा था कि आगे 2 छुट्टियां आ जाती हैं, इलेक्शन आ जाते हैं, उन्होंने कहा ये सारे मसरूफ़ हो जाएंगे और मामला दब जाएगा। अब इसमें होता क्या है कि जब 14 की रात को शेख ताहिर हमीद कुरैशी अपने फार्म से निकलते हैं तो वहाँ से इनके दोस्त हारिस गाड़ी में अब साथ बैठे हुए हैं। अब वो जो डकैत थे उनको मोबाइल पे सारी अपनी लोकेशन भी वो साथ के साथ वो लाइव लोकेशन भेज रहे हैं ताकि इस जगह मुकाम पे पहुंच जाए। गाड़ी स्लो करवाई जाती है हारिस की जानिब से अचानक, और ऐसी जगह पे करवाई जाती है जहाँ पे रिटेलिएशन के लिए भी या मतलब कोई बंदा नहीं था। इसी तरह में 2 बंदे आते हैं मोटरसाइकिल पे, वो नॉक करते हैं शेख ताहिर हमीद कुरैशी, शीशा खोलते हैं और शेख ताहिर हमीद कुरैशी की अपनी सिक्योरिटी कंपनी के पिस्टल से ही उनके सर पे 2 फायर मार दिए जाते हैं और उसके बाद मामले को डकैती की शक्ल दिया जाता है। उनके दोस्त जो बिल्कुल साथ बैठे हुए थे वो बिल्कुल ही उन्हें कुछ नहीं होता, मासूम होते हैं। वो कहते हैं कि जी मैं बैठा हुआ था और इधर से ये 2 बंदे आए, रिटेलिएशन हुई और जल्दबाजी में उन्होंने 2 कत्ल किए। मैंने भी कोशिश की पर खुदा अल्लाह ने बचा लिया मुझे। पर नहीं, पुलिस ने इस सारे जितना वाकया सुनने के बाद पाया कि इनके दोस्त कह लेना जिसको कि मतलब हैंकी बैंकी फिर रहे हैं और इनके पास कोई अथेंटिक वजह नहीं है। इनको शामिल तफ्तीश लिया गया, शेख ताहिर हमीद कुरैशी के एक मुलाजिम को शामिल तफ्तीश लिया गया और इनके एक भाई को शामिल तफ्तीश लिया गया। नाजरीन, कम अरसे में पुलिस ने ये जो कत्ल था ये ट्रेस किया और इसके पीछे एक ही वजह निकली कि बचपन के दोस्त ने अपने दोस्त को मार दिया पैसों की एवज और उसको रंग तरह तरह का दिया गया। तो नाज़रीन, आज की ये वीडियो तो आपको समझ ही आ गई होगी कि मतलब आप किसी पे भरोसा ना करें, बेशक वो आपके बचपन का दोस्त है या कब का दोस्त है। तो ये एक मेरा नहीं मानना कि ये एक मतलब इस तरीके से कोई इतना गिर सकता है आज के दौर में। पैसे कितने के होंगे? शेख ताहिर हमीद कुरैशी की अभी पूरी लाइफ थी, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, एक उनके घर वालों को एक बड़ा नुकसान है जिसका अजाला कभी नहीं किया जा सकता। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि पुलिस हुकाम ने बताया कि उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी है इस पर और मजीद हकाइक से भी पर्दा उठाएंगे। तो ये सारी स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। शेख ताहिर हमीद कुरैशी के बचपन के दोस्त हारिस ने उनका कत्ल किया उनकी अपनी ही सिक्योरिटी कंपनी के पिस्टल से। नाज़रीन, मामले की गुत्थी सुलझ चुकी है, अब कोई शक व शुबात इस पर नहीं रहे। चंद घंटों में पुलिस हुकाम भी इस पर मुकम्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन हमारी जो है अथेंटिक आप तक हमने पहुंचाई है। तो इसके साथ ही अपने मेज़बान दानियल घुमन को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए अप टू डेट पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।